ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री दुर्गा देव्यै नमः। ओम श्री बगलामुखी देव्यै नमः। आज मैं डिस्कस करूँगा सप्तश्लोकी दुर्गा का पहला श्लोक। सप्तश्लोकी दुर्गा में पहला श्लोक होता है ओम ज्ञानिनाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। तो इसमें सबसे पहला जो शब्द होता है ओम ज्ञानिनाम अपि। ज्ञानी कौन है? हम सब जानते हैं कि जिसने बहुत पढ़ा हो, जिसने बहुत लिखा हो, जिसने बहुत अनुभव किए हों, वो ज्ञानी होता है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि पोथी पढ़ पढ़ जग भया भयान पंडित कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। तो ज्ञानी होने के लिए आपको ज्ञान या विद्वत्ता की ज़रूरत नहीं है। ज्ञानी, अगर आप वास्तव में ज्ञानी हैं तो आपके अंदर प्रेम का प्रादुर्भाव होना ही चाहिए। जैसे अगर हम देखें कि दो शब्द होते हैं, विद्वान और विद्यावान। विद्वान वो होता है जिसे अपनी विद्या का, अपने ज्ञान का अहम होता है। उसे लगता है मैं इतना बड़ा हूँ, मैंने इतना ज्ञान अर्जित किया है, मैं ये ज्ञानी हूँ, मुझे ये पता है, मैं ये कर सकता हूँ। लेकिन विद्यावान होता है वो वास्तव में विद्या से युक्त होता है और वो विनय से युक्त होता है। उसके अंदर अहम का भाव नहीं रहता है, वो विद्यावान। और हनुमान जी के बाद में कहा भी गया विद्यावान गुणी अति चातुर। हनुमान जी को विद्वान नहीं कहा गया, हनुमान जी को विद्यावान कहा गया है। जबकि रावण को विद्वान कहा जाता था। रावण को प्रकांड विद्वान, प्रकांड पंडित, प्रकांड ब्राह्मण कहा जाता था, लेकिन उसके अंदर अहम था जिसके कारण उसका पतन हुआ। तो सबसे पहले हमको ज्ञानी नाम अपनी वर्ड का अर्थ समझना होगा। तो ज्ञानी में अहम होता है और हमें ज्ञान के अहम को त्यागना है। और उसको त्यागने का सबसे बड़ा तरीका क्या है? वो है माता के चरणों में समर्पण, प्रेम भाव। और किसी ने कहा है कि भक्ति और ज्ञान में क्या श्रेष्ठ है, तो तुलसीदास जी की उपमा में, तुलसीदास जी ने जो उपमा दी मैं वो यहाँ बताना चाहूँगा। ज्ञान अगर देखा जाए तो ज्ञान पुल्लिंग है, जबकि भक्ति स्त्रीलिंग है। आप देखेंगे ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो और माया भी स्त्रीलिंग है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो स्त्री के वश में ना आया हो। इसीलिए ज्ञान हमेशा माया के वश में आ सकता है, लेकिन भक्ति, अगर हमारे अंदर भक्ति का प्रादुर्भाव होता है, प्रेम का प्रादुर्भाव होता है, समर्पण का प्रादुर्भाव होता है, तो हमारे अंदर भक्ति भी स्त्रीलिंग है और माया भी स्त्रीलिंग है। और एक स्त्री दूसरी स्त्री को लुभाने में सक्षम नहीं होती है, यह आमतौर पर देखा गया है। इसीलिए प्रेम, भक्ति, समर्पण ये जरूरी है। और ज्ञान से अहम को दूर रखना